हाय दोस्तों, मैं रमेश यादव अपने यूट्यूब चैनल मालवी कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज अपनी भूगोल क्लास लेकर आया हूं और हम लोगों का आज का विषय होगा माउंटेन। तो आज हम लोग जानते हैं माउंटेन के बारे में। तो आइए, हम लोगों की हेडिंग होगी माउंटेन। माउंटेन पर्वत। पृथ्वी की भूसतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ भूभाग पर्वत कहलाता है। तो आइए हम लोग इसे लिख लेते हैं। पृथ्वी की भूसतह पर ऊंचा उठा हुआ भूभाग पर्वत कहलाता है। पर्वत पृथ्वी की भूसतह पर ऊंचा उठा हुआ भूभाग पर्वत कहलाता है। जैसे हिमालय पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, आदि। यदि इनका आकार देखा जाए तो यह धरातल होगा, और धरातल से जो भाग ऊंचा उठ जाता है, जैसे इस प्रकार, धरातल, और ये हो जाएगा आपका पर्वत, अर्थात माउंटेन। तो ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं? माउंटेन कहते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरी टॉपिक होगी पीक। पीक किसे कहते हैं? चोटी का मतलब होता है कि पर्वतों का नुकीला भाग चोटी कहलाता है। या हम यह कह सकते हैं कि इसका नुकीला भाग चोटी कहलाता है। जैसे पर्वतों में देखा जाए तो कुछ इस प्रकार बन जाता है। जैसे एक कोई पर्वत है, इस प्रकार की पर्वतों पर आकृतियाँ पाई जाती हैं। तो जो भाग नुकीला उठ जाता है, पॉइंटेड होता है, वही पीक कहलाता है। क्या कहलाता है? पीक, नुकीला, पॉइंटेड। यही भाग क्या कहलाएगा? पीक होगा, अर्थात चोटी। चोटियों से प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे भारत में चोटी की बात की जाए तो देखिए, जैसे चोटी को हम लोग जानते हैं, जैसे कंचनजंगा की बात की जाए तो यह भारत में सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर पाई जाती है, और ये पूरी तरह से भारत में है। और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई कितना इसकी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। इसे ये भी कहा जाता है कि यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अर्थात स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी बात की जाए गाडविन ऑस्टिन, जिसे
कहा जाता है K2। और K2 जो है या गॉडविन ऑस्टिन जो है यह कहाँ है, POK में है। कहाँ है, POK में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो आइए हम लोग इससे बात करते हैं। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 8,611 मीटर है। कितना है, 8,611 मीटर। तो प्रश्न में ये भी पूछ लेता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गॉडविन ऑस्टिन होगी अर्थात K2 होगी। और ऊंचाई की बात की जाए तो 8611 मीटर ऊंची होगी। और किस स्थान पर पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है, तो POK में है। यदि स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो यह कंचनजंगा होगी जो भारत में पाई जाती है। और सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए विश्व की तो माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो यह स्थित है कहाँ, नेपाल में। और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो इस प्रकार चोटियों की बात हुई। और इसके अतिरिक्त और भी चोटियाँ पाई जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट होगा हम लोगों का पठार, प्लेट्यू। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं पठार, प्लेट्यू, पठार। तो प्लेट्यू क्या होता है, पठार क्या होता है। तो पठार का ऊपरी भाग फ्लैट होता है, समतल होता है। हम लोग लिख लेते हैं पठार का, या ऐसे लिख लेते हैं इसका ऊपरी भाग चपटा होता है। इसका ऊपरी भाग चपटा होता है। जैसे शिलांग का पठार, शिलांग के पठार की बात की जाए तो ये किस राज्य में है, मेघालय में। कहाँ है, मेघालय में। और दक्कन का पठार यह कहाँ है, तो यह साउथ इंडिया में है। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में है। इत्यादि पठार होते हैं। इत्यादि क्या होते हैं, पठार होते हैं। जैसे समझना इसको, तो यह धरातल है और इस पर कोई ऊंचा उठा हुआ भूभाग इस प्रकार हो तो यह भाग क्या रहता है, फ्लैट रहता है। फ्लैट, चपटा। तो यह आकृति क्या कहलाती है, पठार कहलाती है। क्या कहलाती है, पठार कहलाती है। तो यह पठार हो गया। आइए अगली टॉपिक होगी माउंटेन चैन। माउंटेन चैन, पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं, समांतर पर्वतों का समूह पर्वत श्रृंखला कहलाता है। लिख लेते हैं हम लोग इसे, समांतर पर्वतों का समूह पर्वत श्रृंखला कहलाता है। जैसे हिमालय की बात किया जाए तो कई पर्वतों की श्रृंखला है। जैसे
इस प्रकार देखा जाए तो हिमालय के मुख्य रूप से 3 भाग हैं, 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसे सबसे जो ऊपर पाई जाती है, उत्तर में पाई जाती है, उसे कहते हैं ग्रेट हिमालय। क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय। और जो मध्य में है, अर्थात ग्रेट हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में है, वह कहलाता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। और सबसे दक्षिण वाला भाग जो कहलाता है हिमालय का, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। तो यह क्या है? एक पर्वत चेन है, माउंटेन चेन है। तो ये माउंटेन चेन हो गया। अब बात करते हैं रेंज की। तो अगली टॉपिक होगी हम लोगों की रेंज, अर्थात श्रेणी की बात करते हैं। रेंज किसे कहते हैं? तो समान आयु के पहाड़ियों के समूह को रेंज कहते हैं या श्रेणी कहते हैं। लिख लेते हैं, समान आयु के पहाड़ियों के समूह को रेंज कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। जैसे विंध्याचल रेंज, विंध्याचल श्रेणी। और अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी। इत्यादि इत्यादि। तो आइए हम लोग अगली टॉपिक लिख लेते हैं, प्लेट। प्लेट। अच्छा, प्लेट क्या है? यह लिथोस्फीयर का निचला भाग होता है। क्या होता है? प्लेट किसे कहते हैं? तो यह लिथोस्फीयर का निचला भाग होता है। तुम लोग लिख लेते हैं इसे, स्थल मंडल का निचला भाग होता है। लोअर पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, अर्थात स्थल मंडल का निचला भाग क्या कहलाता है? प्लेट कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, यदि इसकी स्थिति की बात की जाए, पहले यहाँ समझिए प्लेटें कितनी हैं, एग्जाम में पूछ लेता है। तो 7 मुख्य प्लेटें हैं। प्लेटें कितनी प्रकार की हैं? तो प्लेटें 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन सी? एक होती है महाद्वीपीय प्लेट, और दूसरे प्रकार की होती हैं महासागरीय प्लेट। आइए हम लोग देखते हैं इनकी स्थितियाँ किस प्रकार होती हैं या ये कहाँ पाई जाती हैं। तो हम लोग समझ लेते हैं, जैसे यह महाद्वीप होगा, महाद्वीप, और यह महासागर, और इसकी मोटाई महाद्वीप की लगभग 35 किमी होती है, और इसका यह 8 से 10 किमी होता है, और यह महासागर अर्थात जल भरा होता है। तो कुछ प्लेटें महाद्वीपों के नीचे पाई जाती हैं और कुछ प्लेटें महासागरों के नीचे। जैसे यहाँ बात की जाए तो जो इसके नीचे प्लेट पाई जाती है, यह मानते एक प्लेट है। क्या है? प्लेट है।
तो ये प्लेट कौन सी कहलाती है? देखिए महासागर के नीचे है तो ओशियानिक प्लेट कहलाती है। क्या कहलाती है? ओशियानिक प्लेट। ओशियानिक प्लेट मतलब महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट। और देखिए जो महाद्वीप के नीचे प्लेट पाई जाती है, ऐसे ये मान लेते हैं एक प्लेट है, तो ये जो होती है ये कहलाती है महाद्वीपीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट अर्थात कॉन्टिनेंटल प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो यह महाद्वीपीय प्लेट हो गई और यह महासागरीय प्लेट। तो ये प्लेटें दो प्रकार की होती हैं। और ध्यान दीजिए इसमें कि महाद्वीपीय प्लेट जो होती है हल्की होती हैं। क्या होती हैं? हल्की होती हैं। क्यों हल्की होती हैं? क्योंकि ये ग्रेनाइट की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? ग्रेनाइट की बनी होती हैं। ग्रेनाइट की बनी होती हैं, इसलिए हल्की होती हैं। अब बात करते हैं महासागरीय प्लेट की। तो महासागरीय प्लेट जो होती है क्या होती है? हल्की होती है। क्या होती है? ये भारी होती है। महासागरीय प्लेट जो होती है भारी होती है और यह बेसाल्ट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? बेसाल्ट की। बेसाल्ट की। तो ये दो प्रकार की प्लेटें होती हैं। छात्रों, यदि हमारी वीडियो समझ में आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आइए हम लोग अपनी अगली टॉपिक पर चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें प्लेटें की स्थिति या प्लेटें कैसे पाई जाती हैं। तो मैंने लिखा है कि यह स्थल मंडल का निचला भाग होता है, अर्थात लिथोस्फीयर का यह क्या है? निचला भाग है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसे और समझते हैं। यहाँ पेड़ पौधे, जनजीवन आदि पाए जाते हैं और ठीक इसके नीचे 100 किलोमीटर तक, यहाँ से यहाँ तक 100 किमी का भाग क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर कहलाता है। लिथोस्फीयर अर्थात स्थल मंडल। क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। और फिर इसके नीचे जाते हैं 100 से 400 किलोमीटर अर्थात ये लगभग 300 किलोमीटर तक होगा और यहाँ तक आ जाएंगे तो ये 400 किलोमीटर। इसकी मोटाई लगभग 300 किलोमीटर होती है। और धरातल से पूरी बात की जाए तो लिथोस्फीयर और स्टेनोस्फीयर की कुल मिलाकर मोटाई लगभग 400 किलोमीटर होती है। तो ये भाग क्या कहलाता है? स्टेनोस्फीयर। स्टेनोस्फीयर कहलाता है अर्थात दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि मैंने बताया कि जो प्लेट होती है वह लिथोस्फीयर के नीचे पाई जाती है, अर्थात प्लेटें यहाँ पर पाई जाती हैं। ये प्लेटें होती हैं, प्लेटें यहाँ पर होती हैं, अर्थात प्लेट जो होती है लोअर पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। और यह देखिए जो स्टेनोस्फीयर होता है, दुर्बल मंडल होता है, इसमें रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं इसमें? रेडियोधर्मी पदार्थ। दूसरी विशेषता क्या होती है स्टेनोस्फीयर की? इसका तापमान जो होता है लगभग 1900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए
इसलिए इसका तापमान लगभग 1900 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें जो रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं वह पिघलकर मैग्मा बन जाते हैं। तो इसे रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होते हैं, पिघलकर मैग्मा के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, मैग्मा के रूप में, मैग्मा के रूप में। और ध्यान दीजिए इसी मैग्मा में गति भी होती है। तो ये प्लेटें कहाँ पाई जाती हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि जो प्लेट होती है वह लिथोस्फीयर के नीचे प्लेट व स्टेनोस्फीयर के ऊपर स्टेनोस्फीयर के ऊपर। लिथोस्फीयर को स्थल मंडल और यह होता है दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल। तो ये प्लेटों की स्थिति होती है, पूछ लेता है कि प्लेट कहाँ पाई जाती है, तो लिथोस्फीयर और स्टेनोस्फीयर के मध्य में पाई जाती है। तो आइए इसके बाद हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ प्लेट। मोमेंट ऑफ प्लेट, प्लेट की गति समझ लेते हैं उसको भी। हेडिंग होगी मोमेंट ऑफ प्लेट, प्लेटों की गति, प्लेटों की गति। अच्छा, गति कैसे समझते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं इधर। जैसे मैंने अभी इसके पहले एक इमेज बनाया था इस प्रकार, यह महाद्वीप हो गया और इधर महासागर। और यह 35 किलोमीटर और यहाँ ये हो जाएगा आपका 8 से 10 किलोमीटर। और मैंने बताया कि इनके नीचे प्लेटें पाई जाती हैं। मान लेते हैं यहाँ प्लेट है, क्या है, यहाँ प्लेट है, ये क्या है, प्लेट। इधर भी क्या है, प्लेट है। और यह लिथोस्फीयर का भूभाग है या भाग है, तुम लोग समझ लेते हैं इसको। ये प्लेट हो गई दो। अब ध्यान दीजिए प्लेट के नीचे क्या मिलता है, मैग्मा। मैंने बताया इसमें क्या होता है, स्टेनोस्फीयर होता है, जिसमें क्या भरा होता है, मैग्मा भरा होता है, अर्थात लावा या रेडियोधर्मी मटेरियल पदार्थ पाए जाते हैं। तो आगे ध्यान दीजिए कि रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं या मैग्मा जो होता है, इसका टेम्परेचर अधिक होता है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर प्लस, तो प्रेशर भी प्लस होगा, अर्थात ताप अधिक होगा तो दाब भी अधिक होगा। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं। तो इसमें जो होती है संवहनी धारा गति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, संवहनी धारा गति। संवहनी धारा गति अर्थात मैग्मा जो होती है, मैग्मा में गति होती है इस प्रकार की। मैग्मा इस प्रकार गति करता है। जब मैग्मा गति करेगा तो इस पर प्लेटें पाई जाती हैं। तो सामान्य सी की बात है कि जब मैग्मा में गति होगी तो प्लेटों में भी क्या होगी, गति होगी। तो इस प्रकार प्लेटें क्या करती हैं, गति करती हैं। अगली हेडिंग होगी टाइप ऑफ माउंटेन। टाइप ऑफ माउंटेन, टाइप ऑफ पर्वत के प्रकार, पर्वतों के प्रकार, पर्वतों के प्रकार। देखिए पर्वत जो होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के।
तो नंबर 1 होगा फोल्डिंग माउंटेन। क्या है? फोल्डिंग माउंटेन, मोरदार पर्वत। या बलित पर्वत भी कहते हैं। या बलित पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा होगा वोल्केनिक माउंटेन। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। तीसरा टॉपिक होगा ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन जिसे कहते हैं भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत। और चौथा होता है रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन, माउंटेन हिंदी में से कहते हैं अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो ये 4 प्रकार के पर्वत होते हैं। कौन कौन से? फोल्डिंग माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और रेसिडुअल माउंटेन। ये 4 प्रकार के पर्वत होते हैं। पहली हेडिंग होगी फोल्डिंग माउंटेन। नंबर 1 फोल्डिंग माउंटेन। देखिए फोल्डिंग माउंटेन का निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण जो होता है 2 प्लेटों के टकराने से होता है। किससे होता है? 2 प्लेटों के टकराने से होता है। निर्माण कैसा है? इसका निर्माण किस प्रकार होता है? तो 2 प्लेटों के टकराने से होता है और ये सदैव नए पर्वत माने जाते हैं। ये सदैव नए पर्वत माने जाते हैं और इनकी ऊंचाई सदैव बढ़ती है, सदैव बढ़ती रहती है। और ये यंग माने जाते नए पर्वत हैं। और ध्यान दीजिए इसमें जैसे हिमालय पर्वत, जैसे क्या इसमें हिमालय पर्वत। अब हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, किन प्लेटों के टकराने से हुई है, पूछ लेता है। तो हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है यह यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से हुई है। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से। वोल्केनिक माउंटेन,
ज्वालामुखी पर्वत। अच्छा, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तो इनका निर्माण भी दो प्लेटों के टकराने से ही होता है, लेकिन इसमें एक महाद्वीपीय प्लेट होती है और एक महासागरीय प्लेट होती है। तो हम यह कह सकते हैं कि वोल्केनिक माउंटेन को फोल्डिंग वोल्केनिक माउंटेन भी कहा जाता है, या बलित ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे फोल्डिंग वोल्केनिक माउंटेन भी कहा जाता है। इसे फोल्डिंग वोल्केनिक माउंटेन भी कहा जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति भी किस प्रकार होती है? तो दो प्लेटों के टकराने से होती है, दो प्लेटों के टकराने से होती है। और देखिए, जैसे कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियानिक प्लेट के टकराने से होती है, या इसे कहें महाद्वीपीय प्लेट, और यह क्या है? महासागरीय प्लेट। यह महाद्वीपीय प्लेट के टकराने से होती है। तो जो पर्वत इस प्रकार निर्मित होते हैं कि महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट के टकराने से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। जैसे हिमालय क्या है? एक वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन है। हिमालय और एंडीज पर्वत और जैसे इनके निर्माण की प्रक्रिया देखी जाए तो इधर से इस प्रकार क्या होगी? एक प्लेट गति करते हुए जा रही है, क्या? प्लेट, और इधर से एक प्लेट आ रही है, और एक क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेट है। क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेट। एक क्या है? ओशियानिक प्लेट है। क्या है? ओशियानिक प्लेट। जब ये टकराती हैं तो इधर प्लेट जो ओशियानिक होती है ये नीचे की ओर दब जाती है, और यहाँ से इस प्रकार मलबा या मैग्मा बाहर निकलने लगता है, जो मुर्दार हो जाता है और या बलित के रूप में बाहर निकलता है, बलय पड़ जाती है। तो इस प्रकार से जो निर्माण होता है उसे वोल्केनिक माउंटेन कहा जाता है, या फोल्डिंग माउंटेन भी कह सकते हैं। इसे वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन कहा जाता है। आगे ध्यान दीजिए कि जैसे इसमें पर्वत कैसे कौन कौन से आते हैं। जैसे एंडीज की बात की जाए, एंडीज पर्वत की बात करें तो एंडीज पर्वत का निर्माण किन प्लेटों के टकराने से हुआ है? तो आइए हम लोग देखते हैं, इसे लिख लेते हैं। जो एंडीज पर्वत है यह नजाका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के टकराने से निर्मित हुआ है। तो इधर देखिए
यह क्या है? नजाका प्लेट। नजाका प्लेट। ये है साउथ अमेरिकन प्लेट। अब देखिए यह इस प्रकार यहाँ पे क्या बन जाता है आपका एंडीज पर्वत। क्या बन जाता है? एंडीज पर्वत। यहाँ पर नजाका क्या है? ओशियानिक प्लेट है। ओशियानिक प्लेट। और साउथ अमेरिकन प्लेट कैसी है? कॉन्टिनेंटल है। कॉन्टिनेंटल प्लेट। और देखिए यहीं पर कोटापैक्सी वोल्केनो पाया जाता है, ज्वालामुखी पाया जाता है। कोटापैक्सी ज्वालामुखी। तो इस प्रकार एंडीज पर्वत का निर्माण पूछ लेगा तो नजाका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के टकराने से एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। नजाका प्लेट जिसमें ओशियानिक प्लेट है और साउथ अमेरिकन प्लेट क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेट है, अर्थात यह महासागरीय प्लेट, यह महाद्वीपीय प्लेट। अगला इसी प्रकार रॉकी पर्वत की बात की जाए तो रॉकी पर्वत की बात की जाए तो इनका भी निर्माण दो प्लेटों के टकराने से हुआ है। इसमें कौन कौन सी प्लेटें भाग लेती हैं रॉकी पर्वत के निर्माण में? तो देखिए एक होता है कोकोस प्लेट। कौन सी प्लेट? कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट। और ये क्या है? ओशियानिक प्लेट है। ओशियानिक प्लेट। और इधर एक प्लेट है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। कौन सी है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यह क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेट है। और इसका निर्माण भी किस प्रकार हुआ है? यहाँ पे रॉकी पर्वत है। यह वाला भाग क्या है? रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन। तो इस प्रकार पूछ लेता है कि रॉकी पर्वत का निर्माण किन दो प्लेटों के टकराने से होता है? तो कोकोस प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के टकराने से रॉकी पर्वत निर्मित होता है। आइए हम लोग तीसरी टॉपिक लिखते हैं ब्लॉक माउंटेन। तीसरा प्रकार होगा पर्वत का ब्लॉक माउंटेन। भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत यह कैसे निर्मित होता है? तो लिख लेते हैं इट फॉर्म्ड बाई डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट। इसका निर्माण प्लेटों के अभिसरण से होता है। इसका निर्माण प्लेटों के अभिसरण से होता है। जैसे इसको समझ लें कि यह धरातल है और इसके नीचे क्या है? प्लेट है। क्या है? प्लेट। लिथोस्फीयर है, यह प्लेट है। और यहाँ पर जो होती हैं प्लेटें एक दूसरे से दूर की ओर जाती हैं। क्या होती हैं?
दूरी बनाती हैं तो इस भूभाग में या इस वाले भाग में दरार पड़ जाती है। क्या बन जाती है? दरार। इस प्रकार दरार बन जाती है तो ये बीच का भाग जो होता है ऊपर उठ जाता है। क्या होता है? बीच का भाग जो होता है कुछ इस प्रकार ऊपर उठ जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? ब्लॉक माउंटेन। क्या कहता है? ब्लॉक माउंटेन। और जो भाग नीचे दबा रह जाता है उसे कहा जाता है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं। भ्रंश घाटी। इधर भी रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। और जो यह भाग ऊंचा उठा हुआ है यह क्या कहलाता है? ब्लॉक माउंटेन अर्थात भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत। अगला टाइप होगा हम लोगों का, अगला प्रकार होगा चौथा होगा इरिसिडियल माउंटेन। इरिसिडियल माउंटेन, अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत, इनका निर्माण कैसे होता है? अपशिष्ट पर्वत का, तो अपशिष्ट पर्वत का निर्माण पर्वतों के क्षय होने से होता है अर्थात क्षरण होने से होता है। तो लिख लेते हैं, इसका निर्माण पर्वतों के क्षरण होने से होता है। इसे इरिसिडियल माउंटेन को घिसे पिटे पर्वत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घिसे पिटे पर्वत कहा जाता है। घिसे पिटे पर्वत कहा जाता है। अब हम लोगों की अगली टॉपिक होगी हिमालय। अगली टॉपिक होगी हिमालय माउंटेन। यदि दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। और हम आपसे मिलेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।